अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर हमें क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, हमें ये बताना है। तो चलो 3 डिजिट नंबर पहले तो देखो कहां से कहां तक होते हैं, 100 से लेकर 999 तक ये सारे हमारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड दे गो ऑन टिल 999। अब इसमें से हमें पहले तो ये फिगर आउट करना है कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो चलो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100। चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 है 3, 0 नीचे आएगा, 7 4 जा 28, रिमेनिंग हुआ 2। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है 100 को 7 से डिवाइड करने पर, वो रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब 100 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 100 7 से डिविजिबल नहीं है तो 100 के आसपास कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 100 में से ये रिमाइंडर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 100 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 94। सो देयरफॉर 100 माइनस 2 होगा 98। 98 इज डिविजिबल बाय 7। 98 7 से डिविजिबल है, तो 98 तो एक्चुअली एक 2 डिजिट नंबर है, तो फिर 3 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल है, 98 में फिर से 7 ऐड कर दो, तो 98 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 98 प्लस 7 हो जाएगा 105। सो द लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। सो 105 इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 105 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा, वो होगा 105 प्लस 7। 105 प्लस 7 हो जाएगा 112। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, वो होगा 119, फिर 126 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो आप समझ रहे हो ना, ये जो सीरीज बन रही है ये क्या बन रही है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है ना। 105 112 119 126, 7 ऐड होता जा रहा है, 7 ऐड होता जा रहा है, तो क्या होगा, जब सेम नंबर ऐड होता जाता है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यह फिगर आउट करना है कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर तो होता है 999। तो चेक करते हैं क्या 999 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 होगा 2, और ये 9 बाहर नीचे आएगा। 7 4 जा 28 होगा, यहां बचेगा 1, 9 नीचे आएगा, फिर 7 2 जा 14 होगा, बचेगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो जाता है। अब चूंकि रिमाइंडर 5 आ गया, इसका मतलब 999 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो 999 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए 999 में से ये रिमाइंडर 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 999 माइनस 5 इज 994। तो 994 जो है ना, ये हो जाएगा हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक सीरीज आ रही है विच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 105 है, लास्ट टर्म 994 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। 7 ऐड होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस है 7 का यहां पर। ठीक है, तो अब कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो ये हो गए वो सारे नंबर्स। तो इस सीरीज में जितने टर्म्स होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में हमें निकालना है कितने टर्म्स हैं, इफेक्टिवली ये निकालना है। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस है कितना, 7, और इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 994 है। तो ये कौन सा टर्म होगा, मान लो अगर ये 10th टर्म होगा सीरीज का, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 10 टर्म्स हो गए। 10 टर्म्स हो गए मतलब 10 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो ये जो भी टर्म होगा इस सीक्वेंस में उतने 3 डिजिट रिक्वायर्ड नंबर्स मिलेंगे। तो हमें बेसिकली ये निकालना है कि ये 994 जो है ना, ये कौन सा टर्म है एपी का, बस ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, लेट्स से ये nth टर्म है, तो nth टर्म इज 994। इस सीरीज का nth टर्म 994 है, हमें निकालना है n की वैल्यू।
तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 994। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 994 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7 इज 994 में से 105 जाएगा तो 100 जाएगा पहले, 894 फिर 5 जाएगा 889 आ जाएगा। तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7 बचा 1 8, 7 2 जा 14 बचा 4 9, 127। n माइनस 1 की वैल्यू आती है 127, माइनस 1 उधर जाएगा, 127 प्लस 1 ये हो जाएगा 128। तो कितने टर्म्स हैं 128 टर्म्स हैं इस सीरीज में, सॉरी इस सीरीज में। ये जो 994 है ना, ये कौन सा टर्म है 128th टर्म है। इसका मतलब इस सीरीज में 128 टर्म्स हैं। इसका मतलब देयर आर 128 नंबर्स और 128 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 128। थैंक यू।